नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज का टॉपिक है हिस्ट्री का फर्स्ट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और सबसे पहला क्वेश्चन इसका यही बन जाता है कि इसका पीरियड क्या रहा। तो इसका पीरियड माना जाता है 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर 150 ईसा पूर्व तक। तो आइए एक एक करके सभी क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर 150 ईस्वी पूर्व तक। सेकंड क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? तो मिस्र की सभ्यता के समकालीन तो था ही, मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन भी था, चीन की सभ्यता भी इसी समय हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्रीक का सभ्यता, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का समकालीन नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? तो यह पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान तक विस्तृत थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? घोड़े का अवशेष मिला है सुरकोटदा से, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में स्थित है? यह कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुहरों यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? सेल खड़ी का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? यह कांस्य युग के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इनका मुख्य व्यवसाय व्यापार था, ऑप्शन ए। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कैसे थे? वे शहरी थे। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ईंट से बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो कपास का उत्पादन में फर्स्ट थे। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का दयाराम साहनी द्वारा खोजा गया था, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुई थी? लोथल में, और लोथल एक बंदरगाह भी है। हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? यह विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक इन वर्गों में विभक्त थे, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थान हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए इसका उपयुक्त नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो देखिए, उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, मंदिर का कहीं साक्ष्य नहीं मिला है। वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजते थे, ये तो सही है। वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, रथ का भी चर्चा कहीं पे नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, केवल 2। अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? तो 1921 में दयाराम साहनी द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी, ऑप्शन ए। सिंध खालिस्तान यानी कि बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया? तो मोहनजोदड़ो को सिंध का बाग कहा गया है।
हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? तो यह त्रिभुजाकार था, ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कौन से स्थल किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक भी है, हर मौसी लोभी, जितना भी मूसी है सब लोभी होती है। ह से हो गया हड़प्पा किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे। माँ से हो गया मोहनजोदड़ो किस नदी पे? तो सिंधु नदी पे। और लो से हो गया लोथल, जो कि कौन नदी पे? भोगवा नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिला है? तो यह साक्ष्य कालीबंगा में मिला है। सैंधव सभ्यताओं की ईंटों का आंकलन किस स्थान से मिला है? तो यह भी कालीबंगा से मिला है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो सिंध में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है? तो यह मोहनजोदड़ो में पाया गया है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आदि शिव का चित्रांकन मिलता है सिंधु सभ्यता के मुद्रा पे। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में था? लोथल, जो कि एक बंदरगाह है। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था? मृतकों का टीला, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता, ऑप्शन सी। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो यह अपने नगर नियोजन पद्धति के लिए जाना जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो लोथल भारत में स्थित है, जो गुजरात में है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? तो वह हड़प्पा था, ऑप्शन ए। भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में मिलते हैं पहली बार। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन कौन सी है? पहला कथन देखिए, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, सही। व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। लोग लोहे से परिचित थे, नहीं, लोहा से परिचित नहीं थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, आइए मिलाते हैं। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद जो कि महाराष्ट्र में है, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलिमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है, सिंधु घाटी सीमा की पश्चिमी सीमा जो सूतगंडौर है जो बलूचिस्तान में स्थित है। तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? तो यह चिनाब नदी के किनारे स्थित था, जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है। हड़प्पाकालीन स्थल रोपर जो कि पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह सतलज नदी के किनारे है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है, वह किस स्थान पे है? तो वह धौलावीरा में पता चला है। अगला प्रश्न देखिए, हड़प्पा के मिट्टियों के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो लाल रंग का, ऑप्शन ए। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है?
यह आदि ऐतिहासिक काल में आता है। ऑप्शन डी हो जाएगा, आदि ऐतिहासिक काल। इंग्लिश भी याद रखिएगा, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वे कौन है? तो वह दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी है। ऑप्शन ए। रंगपुर, जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, यह रंगपुर किस राज्य में स्थित है? यह सौराष्ट्र में स्थित था। ऑप्शन सी हो जाएगा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? तो वह बैल का चित्र मिलता है जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी का और मेसोपोटामिया के बीच व्यापारिक संबंध थे। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस चीज में? तो वह मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजिए, समुद्र तट पर नहीं था। सुरकोटदा, लोथल और बालाकोट, ये तीनों समुद्री तट पर स्थित था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? तो विशाल स्नानागार। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ प्राचीन स्थल है और पुरातात्विक अवशेष है जिसको मैच कराना है। आइए मैच कराते हैं। लोथल, लोथल कहाँ से हो जाएगा? गोदीबाड़ा यानी कि डॉकयार्ड था। कालीबंगन, यहाँ से जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। धौराबीरा, जहाँ हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख मिला है। और बनवाली, पक्की मिट्टी से बनी हुई हल की प्रकृति का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण यानी कि अंकन नहीं हुआ है? तो शेर का अंकन नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं मिलता है। लेकिन हाथी, गैंडा और बाघ, ये तीनों का मुहरों में अंकन मिलता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो यह लोहा से परिचित नहीं थे। सोना, चांदी, टीन एवं सीसा, कांसा एवं तांबा, इन सभी से वो परिचित थे। निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल समाधान यानी कि एक साथ डबल शव का प्रमाण मिला है? वह किस जगह से मिला था? तो वह लोथल से मिला था, डबल बुरियल। अगला प्रश्न देखिए, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो यूनानियों ने उसे सिंडन कहा। ऑप्शन ए। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ दैमाबाद से मिला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? कूट में है आंसर। पहला कूट है चांदी, दूसरा कूट टीन, तीसरा कूट सोना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चांदी, टीन और सोना सभी का आयात करते थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हड़प्पावासी लाजवर्द, जो कि एक भवन निर्माण का सामग्री है,
का आयात कहाँ से करते थे? तो इसका आयात हिंदकुश क्षेत्र के बदखसा से करते थे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा था? तो वह मुंडीगाक और सुरतोगोय दोनों था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल, सुतकागेंडर, अल्लाहदीनो, बालाकोट, कुंतासी, ये सभी बंदरगाह नगर थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव यानी कि आदि शिव मोहरों में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र का हुआ है, हाथी का भी हुआ है, गेंडा का भी हुआ है, भैंसा का भी हुआ है, हिरण का भी हुआ है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो नर्तकी का मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रशस्त मूर्ति प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह मोहनजोदड़ो से भी मिला है। किस सिंधुकालीन स्थल से ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का निशान मिले हैं? तो चनहुद्रो से, ऑप्शन सी। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी को सदृश है? तो इसका सही आंसर हो गया लोथल से ऐसा साक्ष्य मिला है। ऑप्शन सी सही आंसर हो गया। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो गुजरात में हुई है सबसे ज्यादा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो जौ तो था, दाल भी था, गेहूं भी था, लेकिन चावल नहीं था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहला कथन है हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। उसका कारण दे रहा है वे खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा कथन उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, जो कि दोनों कथन सही है, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। मांडा कहाँ पे है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में है। दैमाबाद महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है और राखी गढ़ी हरियाणा में है, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो अभी तक लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। तांबा से परिचित थे, स्वर्ण से भी था और चांदी का भी आयात करते थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? तो शेर का नहीं हुआ है। घोड़ा, गाय और हाथी का अवशेष तो मिला ही है। चनहुद्रो के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था? तो J.H. मैके द्वारा इनका निर्देशन किया गया था। और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए 76 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो चौहंद्रो तो है ही, कोटदेजी भी है और सोहगोरा जो कि हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज का जो सिंधु घाटी सभ्यता जो चैप्टर था यहीं पे समाप्त होता है। इसमें लगभग सिंधु घाटी सभ्यता से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सभी का संकलन किया गया है।
जो कि हमारा लुसेंट बुक से लिया गया है। यदि इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, वहाँ पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।